मैं आज अगले 50 घंटों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क और सबसे स्मार्टेस्ट इंसान आइजैक न्यूटन की तरह रहने वाला हूँ, देखने के लिए कि ये लोग अपनी डेली लाइफ में से क्या क्या चीजें करते हैं जो कि आम इंसान नहीं कर पाता। और उससे भी बड़ा सवाल, इन दोनों के रूटीन में से एक्चुअल में किसका रूटीन ज्यादा बेहतर है। तो दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट इंसान आइजैक न्यूटन सुबह 6:30 बजे उठते हैं और न्यूटन इतने सुबह सुबह उठता है और वो उठने के बाद सीधा काम करने बैठ जाता है। मैं इतनी सुबह सुबह काम नहीं करने वाला। और न्यूटन लिटरली हफ्तों में 7 दिन काम करते हैं और हर रोज 18 घंटे काम करते हैं। मैं 18 घंटे महीने काम नहीं करता भाई। अब गाइस 18 घंटों को तो पता नहीं, पर जितना होता है उतना तो काम कर लूंगा। फिर फाइनली थोड़ा काम करने के बाद न्यूटन ब्रश करते थे और फिर अपना ब्रेकफास्ट खाते थे, जिसमें तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या खाते होंगे? तुम शायद सुन के सरप्राइज हो गए, क्योंकि अपने ब्रेकफास्ट में बस एक कॉफी पीते थे और थोड़े फ्रूट्स खाते थे और कभी कभी तो कुछ भी नहीं खाते थे, क्योंकि अपने काम में इतना फोकस रहते थे भाई। न्यूटन का ब्रेकफास्ट करके मेरा पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरा था, पर गाइस क्या ही कर सकते हैं। फिर खाकर मैं वापस से काम करने बैठ गया और मैं तो लिटरली अभी से ही थकने लग गया था भाई। गाइस अब तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं न्यूटन का और इलॉन मस्क का इतना क्रेजी रूटीन कैसे सर्वाइव करने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैंने नोटिस किया कि जो न्यूटन का रूटीन है उसमें नहाने का टाइम ही नहीं है भाई। मतलब ये बंदा नहाता ही नहीं था, पर गाइस मुझे तो नहाना ही पड़ेगा। इसलिए फिर मैं अच्छे से नहा के आ गया और आकर एक सेब भी खा लिया, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही थी। और अपनी पढ़ने की जगह भी बदल दी, क्योंकि मैं पिछली जगह पर बैठा बैठा बहुत बोर हो गया था। तो गाइस अभी 2 बज रहे और मैं लंच करने बैठा, क्योंकि सुबह से तो कुछ खाया नहीं जाता। और लंच में मैं दाल खा रहा हूँ और चावल खा रहा हूँ। तो गाइस अब शाम के 6:30 बज रहे हैं और न्यूटन इस टाइम पे भी अपने रूम में बैठ के बस काम ही करते रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करते, बाहर नहीं जाते, यहाँ तक कि वॉक करने भी नहीं जाते भाई। पर मैं अभी वर्कआउट करूंगा, जो कि चीटिंग नहीं है, क्योंकि रूल्स का ही पार्ट है। कौन से रूल्स, चलो देख लो। और इस चैलेंज के एक्चुअल में 3 रूल्स है। पहला रूल, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इन दोनों रूटीन्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है। दूसरा रूल, मुझे हर रूटीन के एंड में रूटीन के बारे में रिव्यू देना है, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। तीसरा रूल, कोई भी प्रोडक्टिव काम वर्क में काउंट होता है, चाहे वो पढ़ाई करना हो या फिर वर्कआउट करना हो या फिर इस वीडियो को एडिट करना ही क्यों ना हो। और अब तुमने रूल्स तो समझ लिया है, तो बाकी का चैलेंज देखते हैं। और इस पॉइंट पे मैं लिटरली काफी थक गया था, पर फिर भी मेरे पास कोई चॉइस तो थी नहीं, तो मैं काम ही करता गया। और अराउंड 9 बजे मैंने डिनर खाया था, जिसको मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। और फिर ऐसे कुछ घंटों के बाद देखते ही देखते न्यूटन का रूटीन खत्म हो गया। अब गाइस ये रूटीन मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस रूटीन में पूरा टाइम बैठ के बस काम ही करना था, बहुत सारा काम। न्यूटन हर रोज 16 से 18 घंटे काम करते थे, पर मैं 10-11 घंटे ही काम कर पाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मैं दिमाग भी इतना काम नहीं कर रहा था। और ओवरऑल मैं से 10 में से 6 नंबर दूंगा। और इलॉन मस्क का रूटीन न्यूटन की रूटीन से काफी अलग होने वाला है। जहां न्यूटन अपने रूम में बैठ के बस काम करते रहते हैं, वही इलॉन मस्क तुम देख ही लेना। तो इलॉन मस्क सुबह सुबह 7 बजे उठते हैं और वो उठने के बाद सुबह सुबह सबसे पहले अपने मेल्स की रिप्लाई देते हैं। और मेरे को तो कोई मेल्स आते नहीं थे, तो इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस ही चेक किए। फिर उसके बाद इलॉन मस्क सीधा शावर करने जाते थे, क्योंकि अपेरेंटली यही वो जगह है जहाँ पे उनको अपने सारे $1 बिलियन आइडियाज आते हैं। देखते कि मेरे को कोई आता है कि नहीं। और हाँ, मुझे कोई आइडिया नहीं आया। उसके बाद ब्रेकफास्ट में इलॉन मस्क कभी कभी अंडों के साथ में कॉफी पीते थे, इसलिए मैंने भी वही किया। और ये इलॉन मस्क की रूटीन की आखिरी कॉफी नहीं है। फिर उसके बाद इलॉन मस्क अपना काम करने चले जाते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले बैठ के एक लिस्ट पे काम किया। और ये लिस्ट है छोटे मोटे कामों की जो इलॉन मस्क को रोज करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्रश करना, लंच करना, एक्सेट्रा। इन सब छोटे कामों को इलॉन मस्क अपनी जिंदगी के बस 5 मिनट देते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि इतने बिजी है। और बस यही नहीं, ये लिटरली इतने ज्यादा बिजी है कि जहाँ एक आम आदमी 40 से 50 घंटे हर हफ्ते काम करता है, वही 80 से 100 घंटा हर हफ्ते काम करते हैं। फिर लंच टाइम में जहाँ एक आम आदमी टीवी देखते हुए खाना खाता है, वही इलॉन मस्क ने अपने लंच को बस 5 मिनट दिए, और वो लंच खाते हुए भी अपनी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। तो फिर मैंने भी इनकी तरह खाते खाते काम ही किया। और बस ये नहीं, इलॉन मस्क इतने वर्कहोलिक है कि जब वो बाथरूम जाते हैं तो वो बाथरूम में भी अपने मैसेजेस की रिप्लाई देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैसेजेस की रिप्लाई करने का सबसे बेस्ट टाइम है। और अगर इलॉन मस्क बाथरूम में बैठे बैठे मैसेजेस की रिप्लाई दे सकता है, तो तुम तो घर बैठे बैठे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो यार। तो अभी 3:30 बज रहे और मैं इस समय पे जाके ब्लैक कॉफी बनाऊंगा, क्योंकि इलॉन मस्क हर रोज 3 से 5 ब्लैक कॉफी पीते हैं और वो इसके साथ 5 से 7 कोक भी पीते हैं, पर मैं इतनी ठंड में कोक तो नहीं पीने वाला। अब गाइस रूटीन इलॉन मस्क के लिए तो कम्प्लीटली वैलिड है, पर क्या ये मेरे लिए वैलिड है वो तो तुम्हें एंड में पता चलेगा। उसके बाद फिर मैं अगले कुछ घंटों के लिए पूरे फोकस के साथ में काम करने बैठ गया। तो गाइस अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल न्यूटन की रूटीन की तरह अभी भी वर्कआउट ही करूंगा। और गाइस क्या तुम्हें पता है कि इलॉन मस्क हफ्ते में 2 बार खुद भी वर्कआउट करते हैं। हाँ, पर वो वर्कआउट करते समय भी कॉल्स पे बात करते हैं, पर मेरी तो कोई कॉल जाती नहीं, इसलिए मैं नॉर्मल वर्कआउट ही किया। फिर वर्कआउट करके मैंने अपने दिन की तीसरी कॉफी पी और फिर वापस से 1 से 2 घंटे के लिए काम किया। फिर फाइनली 9-10 बजे के आसपास इलॉन मस्क अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर आराम से डिनर करते हैं, जिस दौरान मैंने फाइनली चैन से खाना खाया। तो गाइस मैंने डिनर कर लिया और इलॉन मस्क डिनर करने के बाद भी काइंड ऑफ काम ही करते हैं, जिसमें सबसे पहले इलॉन मस्क बुक रीडिंग करते हैं, जिससे उनकी नॉलेज बढ़े। और फिर सोने से पहले अपने अगले दिन के सारे टास्क, यानी कि उन्हें अगले दिन क्या क्या चीजें करनी है, एक पेपर पे लिखते हैं। फिर वो फाइनली 1 बजे सोने चले जाते हैं और ये रूटीन खत्म हो गया। मुझे ऑनेस्टली इनका रूटीन न्यूटन से बेटर लगा। मैं इसे 7 आउट ऑफ 10 रेट करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बता दो।